हेलो एवरीवन। मैं श्वेता चतुर्वेदी अभी C9 चैलेंज यानी क्लीन 9 चैलेंज के प्रोग्राम के रिलेटेड पार्ट्स में मैंने ये डिस्कस किया कि C9 प्रोग्राम किन के लिए है, कौन से लोग इसे अवेल कर सकते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे वेट को कम करने में हेल्प करता है या फिर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हमारे लाइफस्टाइल में या फिर डेली लाइफ में ले आ पाता है। तो गाइज मैंने देखा कि आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। थैंक यू फॉर ऑल। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज डे 1 में चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए जब हम C9 चैलेंज को प्रोग्राम को अडॉप्ट करने वाले होते हैं। तो एक्चुअली इस पूरे 9 डेज के सीरीज को मैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे करके एक एक डे का जिस शेड्यूल को फॉलो करना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आप मीन्स डे 9 चैलेंज आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्लीन 9 चैलेंज आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप पहले ही अगर अवेयर हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट्स या जो किट आप लेते हो 9 डेज के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसका अपना सही ढंग से सही तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या होता है कि हम जब बिल्कुल नए होते हैं, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि कौन से प्रोडक्ट को कब लेना है या फिर हमें उससे पहले की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं या फिर उसके कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमारी जो एक्स्ट्रा तैयारी होती है ना किसी भी चीज को करने से स्टार्ट करने से पहले, तो वो प्रिपरेटरी फेज जो होता है, हमारा प्रिपरेशन का जो फेज होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने वो सारी जानकारी आप लोगों को दी है कि किस तरह से क्लीन 9 प्रोग्राम को अडॉप्ट करके हम ना सिर्फ अपने हेल्थ जबकि अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने गोल्स और अपने फैमिली में भी अपने मीन्स हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें, बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए हम डे 1 के बारे में पहले डिस्कस कर लें और फिर आपकी जो फर्दर क्वेरीज होगी आप मेरे चैनल पे कमेंट करके आप मुझे अपने क्वेरीज या जो जानकारी आपको जरूरत है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डे 1 में क्या है कि एंगेज इन 30 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, टेक 2 मिनट्स टू स्ट्रेच एंड 5 मिनट्स टू वार्म अप। ठीक है। पहले दिन आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें 5 मिनट का वार्म अप करना है। वार्म अप क्या होता है, अपनी बॉडी को पहले हम हीट करते हैं, है ना। कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आते हैं जैसे कि मीन्स हैंड्स को रोटेट करना, है ना, लेग्स को रोटेट करना, थोड़ी बहुत मीन्स अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट करना। ये सारी चीजें किस में आती हैं, वार्म अप में आती हैं। फिर स्ट्रेचिंग होता है और लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज्यादा मीन्स थकने वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। मैं कुछ आपको लिस्ट बता दूंगी या फिर कुछ इमेजेस में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन कौन से मीन्स एक्सरसाइजेस आप लो इंटेंसिटी के एक्सरसाइज आप डे 1 में कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप जरूर मुझसे कंसल्ट करना, उसके बाद ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एक प्रिकॉशन हुआ मेरी ओर से। देन डू अ मॉडरेट एरोबिक सेशन टू पुट योर बॉडी इनटू अ फैट बर्निंग जोन। तो एक्चुअली जितने भी लोग बहुत मोटे होते हैं उनका हेल्थ मीन्स ज्यादा ही होता है ग्रो, तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब जब अगर आप 9 डेज के चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं तो डे 1 के दिन आप ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि आप एरोबिक्स भी कर सकते हो। एरोबिक की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, या फिर मैं इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको मीन्स स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। ठीक है। सो यू विल गेट देयर कि कौन कौन से एरोबिक की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। ठीक है। स्लाइड के थ्रू देख लेना, आप आपको क्लियर हो जाएगा। The first 2 days of Clean 9 program are designed to reset your body and your mind. तो आप जब भी न्यू फोन लेते हैं, है ना, या फिर कोई मीन्स आपको गैजेट, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फोन है तो हाँ वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं उस पर रीसेट करते हैं बहुत बार, है ना, ताकि वो अच्छे से मीन्स उसके जितने भी कैश वगैरह डिलीट हो जाए, या फिर मीन्स अगर बहुत ज्यादा हैंग कर रहा होता हमारा फोन, तो उसी तरह से। तो C9 में ना, क्लीन 9 प्रोग्राम में 2 दिन जो है हमारी बॉडी को रीसेट करने में लगता है, उसके मीन्स स्ट्रक्चर और फंक्शन को उसको प्रॉपर शेड्यूल देने में लगता है ना।
तो पहला 2 दिन जो है वो क्या होगा, हमारी बॉडी को रीसेट करने के लिए और हमारे माइंड को अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या होता है कि जब पहला दिन आप C9 प्रोग्राम ले रहे होते हो, तो डे 1 में क्या करना है आपको, ब्रेकफास्ट के टाइम आपको 2 सॉफ्ट जेल लेने हैं फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के, और 240 ml ऑफ वाटर, मतलब करीब एक 250 ml वाटर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है कि RG+ का एक मीन्स स्टिक निकाल। जब हम डे 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला 2 दिन जो होता है क्लीन 9 प्रोग्राम के पहले 2 दिन में उसको ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि हमारा बॉडी और माइंड जो है वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट और स्नैक्स या लंच और मीन्स लेट इवनिंग तक, डिनर तक क्या चीजें कंज्यूम करनी है और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 2 सॉफ्ट जेल लेने हैं, किसके, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के। करीब 250 ml पानी ले सकते हो आप, 240 ml मेंशन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 250 ml पानी से आप 2 सॉफ्ट जेल कंज्यूम कर लेंगे। आधे घंटे के वेट करने के बाद, आधा घंटा आप रुक जाना, उसके बाद जब आप सॉफ्ट जेल लिए हो आधा घंटा रुक जाना, तो गार्सिनिया प्लस अपना मीन्स इफेक्ट शो करेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, आधे घंटे के बाद क्या करना है आपको, फॉरएवर एलोवेरा जेल का जो मीन्स मिनी वाला आता है 330 ml वाला, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक पैकेट लेना है आपको RG+ का, RG+ स्टिक की एक पैकेट लेनी है, और क्या करना है, उसको उसमें डिजोल्व करना है। कितना लेना है मीन्स एलोवेरा कितना लेंगे आप, 110 ml लेंगे। मतलब ये जो एक बॉटल होता है आपका, 3 बार आप यूज कर सकते हैं पूरे दिन में, आप 3 बार में कम इसको खत्म कर सकते हैं। तो पहली बार आप लोगे 110 ml के करीब, और उसमें RG+ डालेंगे, है ना, RG+ का जो स्टिक एक पैकेट आता है वो पूरा डाल के मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद कंज्यूम कर लेंगे, पी जाएंगे उसको। ठीक है, तो कांच के ग्लास में आप डाल सकते हैं ना एलोवेरा को, और करीब 100 ml के करीब आप ले सकते हैं, है ना। और 100 ml में क्या डालना है, RG+ का एक पैकेट डालना है, और ये हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको एक हल्का एक्सरसाइज करना है जो कि 30 मिनट्स का है, कुछ वर्कआउट कर सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड करने वाला, थकाने वाला नहीं होना चाहिए, ये एक लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज होना चाहिए। 2 मिनट की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, और 5 मिनट का वार्म अप कर सकते हैं, मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को एक्टिव कर सकते हैं इस दौरान। और इसमें क्या रिकमेंड किया गया है कि अगर एक मॉडरेट एरोबिक सेशन आप ले लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फैट को बर्न करने वाले जोन में, मतलब फैट बर्निंग जोन में चली जाएगी। स्नैक्स की फॉर्म में आप क्या ले सकते हैं, फॉरएवर फाइबर का एक आप क्या लेंगे, पैक लेंगे। तो फॉरएवर फाइबर भी आप जब लेते हो ना, वो भी स्टिक की तरह पैक्स में आते हैं, मतलब अलग अलग एक दिन में कितना कंज्यूम होना होता है उसके सारे पैकेट बने होते हैं, है ना। तो 240 ml वाटर लेंगे आप उसमें, और उसको मिक्स करके पी जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टिक लेना है किसका, फॉरएवर फाइबर का, और उसको पानी मिला के पी लेना है। वो हो गया आपका स्नैक्स। लंच में क्या करना है, लंच के टाइम में आपको फिर से 2 सॉफ्ट जेल किसके लेने हैं, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का, और 240 ml ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं इसके साथ। आधे घंटे के बाद सेम का जेल है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक आपका जो RG+ का पैकेट है उसको मिलाएंगे। इसमें भी क्या करना है आपको, 110 ml ही लेना है, करीब 100 ml के लगभग ही लेना है आपको, और उसमें वो पैकेट डिजोल्व करके पी जाना है। ठीक है, ये आपका लंच हो गया। इसके साथ आप और एक काम कर सकते हैं, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का, अगर आपने चॉकलेट मिला है या फिर आपने वो वाला ऑर्डर किया है व्हाइट वाला वनीला वाला फ्लेवर, कोई भी एक आपने लाइट अल्ट्रा का एक स्कूप भर के लेना है, उसको 300 ml पानी में डिजोल्व करना है। या फिर कुछ लोग आलमंड मिल्क चाहे या फिर सोया मिल्क में भी डिजोल्व कर सकते हैं, कुछ कोकोनट मिल्क आता है उसमें भी आप डिजोल्व कर सकते हो, आपकी मीन्स कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। कितना लेना है, एक स्कूप, उसमें ना एक चम्मच दिया होता है, तो उस चम्मच से आपको निकालना है और उसको 300 ml पानी में डिजोल्व कर लेना है, और फिर जाके उसको अच्छे से मिलाकर पी जाना है, ये एक शेक की तरह काम करेगा। तो ये लंच हो गया आपका। और अर्ली डिनर करना है, मतलब 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद नहीं ये खाना है, रात का जो मतलब आपको जो भी गार्सिनिया प्लस कंज्यूम करना बताया गया है,
तो 2 सॉफ्ट जेल लेंगे आप फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का, 240 ml ऑफ वाटर में के यूज करके, 240 ml पानी का यूज करके आप उसको कंज्यूम करेंगे, 2 सॉफ्ट जेल, ठीक है। लेट इवनिंग में क्या करना है आपको, 110 ml ऑफ आरजी मीन्स आरजी प्लस को 110 ml ऑफ एलोवेरा जेल में मिलाकर पी जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे 1 का शेड्यूल। और इसके अलावा आपको यहाँ पे डे 1 में जो एक्सरसाइज है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैं मेंशन है। तो इसके अलावा और आप एक आध चीजें कर सकते हैं, मतलब डे 1 से लेकर डे 9 तक अगर आपको इन फ्रूट्स और सब्जियों के बारे में मैंने आपको एक प्रॉपर सेशन दिया है पार्ट 4 में, कि कौन कौन सी सब्जियां आप यूज कर सकते हैं अपने खाने में। मतलब अगर आपको बहुत भूख लग रही है, आपको नहीं लग रहा है कि आपको फुलनेस नहीं लग रही है, भूख लग रही है, तो ना आप ये सारे मीन्स जैसे मान लो खीरा बहुत सारा खा लिया, चलेगा। आप बीन्स यूज कर सकते हैं, पालक खा सकते हैं, है ना, केल खा सकते हैं, कैबेज की तरह एक प्रॉपर्टी होती है। सेलरी खा सकते हो, आप ब्रोकली यूज कर सकते हो, हरी प्याज खा सकते हो, है ना, और रॉकेट लीव्स खा सकते हैं। तो ये सारे मतलब आपके चॉइसेस हैं कि इनमें से कोई भी सब्जी आप डे 1 से डे 9 तक खा सकते हैं। इसके सिवा अगर फ्रूट्स की बात करें, तो अगर आप एप्रिकॉट खा रहे हो तो 3 ले सकते हो, है ना, एप्पल एक मीडियम साइज का। अगर ब्रोकली खा रहे हो तो मीडियम साइज का होना चाहिए। ग्रेप्स खा रहे हो तो उसका भी अमाउंट मेंशन है कि 3/4 कप होना चाहिए। अगर ब्लैक ग्रेप्स खा रहे हो तो भी 3/4 कप खाना खा सकते हो। ब्लैकबेरीज खा सकते हो 1 कप, है ना। तो आपको ये बताया गया है कि फ्रूट या वेजिटेबल अगर आप ले रहे हैं तो 2 सर्विंग, हर दिन आप 2 सर्विंग्स ले सकते हो। जैसे एस्पारेगस लिया आपने तो 8 स्क्वायर्स लेंगे, कलीफ्लावर लिया तो 1/6, मतलब 6 टुकड़े अगर हैं तो 1 टुकड़ा खाना है कलीफ्लावर का। इस तरह से मीन्स आप अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना खाना है। टमाटो भी ले सकते हैं आप एक मीडियम, है ना, और मटर भी खा सकते हो 3/4 कप। तो जो भी सीजन में, जिस सीजन में आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम, और जो आपके सीजनल मीन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो ये लिस्ट भी मैं आपको दूंगी जब अगर आप मेरे से ये किट लेते हैं, तो काफी सहूलियत होगी आपको। और सब्जियां और फल जो है वो कच्चा ही खा सकते हो आप। अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा सा उसको स्टीम करके खा सकते हैं। और इसमें बताया गया जो अमाउंट है ना, उससे ज्यादा नहीं खाना है। तो ज्यादा मीन्स आपको जैसा रिजल्ट चाहिए ना, उसके बेसिस पर ही ये सारे शेड्यूल मेंशन है इंडिया में जो जो लोग रह रहे हैं। तो आप लोग क्या करना कि इसको जरूर ध्यान देना। जैसे किशमिश खा रहे हो तो 2 खानी है, मतलब अंजीर खा रहे हो तो 2 खानी है मीडियम साइज के, है ना। या फिर अगर प्लम खा रहे हो, आलू बुखारा, तो 1 खाना है मीडियम साइज का। अगर आप नाशपाती खा रहे हो, पियर खा रहे हो, तो 1 छोटा नाशपाती खाना है, ठीक है। ऑरेंज खा रहे हो, अगर संतरा खा रहे हो तो 1 छोटा संतरा खाना है। कीवी खा रहे हो तो 1 मीडियम साइज का खाना है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें आपको मेंशन है कि किस तरह से खाना है। तो इसीलिए मैंने शुरू शुरू किया, 4 पार्ट में आपको सारी चीजें डिस्कस की हैं। होप आपको ये डे 1 का शेड्यूल समझ में आया। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट डे के शेड्यूल के साथ। अपना ध्यान रखिए और C9 चैलेंज को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके FLP की करियर को बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फॉरएवर में अगर आप काम करने के इच्छुक हैं, या फिर फॉरएवर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, उनसे रिलेटेड जानकारी चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर मीन्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel and don't forget to hit the bell icon। अगर आपको इस किट को लेना है तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करें।